कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ रोशनी तक मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये आलम है गाज़ा का। जी हाँ, उसी गाज़ा का जो इंटरनेशनल सुर्खियां बटोर रहा है। वही गाज़ा जहाँ शांति का ढोल पीटा जा रहा है, वही गाज़ा जहाँ युद्ध विराम का दावा किया जा रहा है, और वही गाज़ा जहाँ फिर इजरायली सेना की बंदूकें गरजी और मारे गए फिलिस्तीनी। जी हाँ, ये खबर है गाज़ा से जो हैरान कर देने वाली है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि गाज़ा में अब बंदूकें खामोश हैं और शांति स्थापित हो गई है। लेकिन उनकी इस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि गाज़ा पट्टी में फिर से गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे कम से कम 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल की सेना का कहना है कि हमास ने सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को दक्षिणी गाज़ा के खान यूनिस इलाके में येलो लाइन पार करने वाले कई संदिग्ध फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की। ये येलो लाइन युद्ध विराम समझौते के तहत निर्धारित सीमा थी, जहां इजरायली सैनिक तैनात थे। इजराइल ने कहा कि संदिग्धों ने इस सीमा को पार किया और हमास के एक हथियार डिपो तक पहुंचने की कोशिश की, जिसे पहले ही सेना ने नष्ट कर दिया था। सैनिकों ने खतरे को देखते हुए गोलीबारी की। इजरायली सेना ने गाज़ा के लोगों से अपील की है कि वो उन क्षेत्रों से दूर रहें जहां सैनिक तैनात हैं। इसी बीच इजराइल ने गाज़ा और मिस्र के राफा बॉर्डर को खोलने से भी इनकार कर दिया है। ये फैसला बंधकों के शवों की वापसी पर लागू रहेगा। हमास ने सोमवार को 20 जीवित इजराइल बंधकों को रिहा किया था और 4 मृतक बंधकों के शव भी लौटाए थे, लेकिन अभी भी 24 शव गाज़ा में हैं। इजराइल ने भी युद्ध विराम के तहत फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया है। युद्ध रोकने के बाद भी हुई इस गोलीबारी को इजरायली सेना ने सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ संदिग्ध सुरक्षा क्षेत्र में घुस आए थे और सैनिकों ने खतरा महसूस कर गोलीबारी की। गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि 2 अलग अलग घटनाओं में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ये ताज़ा हिंसा इजराइल और हमास के बीच एक मध्यस्थता से युद्ध विराम के एक दिन बाद हुई, जब दोनों पक्षों ने बंदियों को रिहा किया था। इससे साफ है कि दोनों तरफ से तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और शांति के रास्ते से कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।